दोस्तों, आप लोगों की कमेंट्स और लाइक देखकर इतना तो एहसास हो गया है कि आप लोगों को हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है और हमारी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो पाती है। और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे चैनल और वीडियोस पे इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैंक लोन नहीं पेड किया है तो बैंक आपके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आपको इसके लिए कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कोई क्राइम नहीं किया है। अगर आपने लोन नहीं भरा है तो बैंक आपके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकता है, इससे ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बैंक के लोन किस टाइप का है, जो आपने लोन लिया हुआ है वो किस टाइप का है। ये दो तरीके के लोन्स होते हैं। एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसमें आपने कुछ चीज़ मॉर्गेज रखी होती है। अनसिक्योर्ड लोन वो जिसमें आपकी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट, जैसे बिजनेस लोन वगैरह है तो उसके बैंक स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन्स या ITR के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया होता है। जैसे कि अगर सपोज आप होम लोन लेते हैं तो उसमें आपके प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास में रहते हैं ओरिजिनल, राइट। जैसे आप कार लोन लेते हो तो कार के RC बुक बैंक के पास में रहती है और उस RC बुक अगर आपके पास में है तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि आपका इस बैंक से लोन चालू है। तो आप जब उनको पहले सेल नहीं कर सकते, तो पहले लोन क्लोज करना पड़ेगा, बाद में ही आप सेल कर सकते हैं। जैसे गोल्ड लोन हो गया, गोल्ड में आप बैंक के पास में आप अपना गोल्ड रखते हैं तो उसके अगेंस्ट में बैंक आपको फंड्स प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए हमारे सिक्योर्ड लोन। अब आ जाते हैं हम दूसरा, जो कि होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं आपके जैसे पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई जिसके तहत आपको एक सर्टन अमाउंट, स्मॉल अमाउंट दिया जाता है, 30,000 50,000, राइट। तो इस तरीके का अमाउंट दिया जाता है। पर्सनल लोन वही आपकी सैलरी की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट ये आपके सेक्योर्ड लोन के कंपेरेटिवली काफ़ी कम अमाउंट होता है, राइट। ये हो गए अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स। अब हम जानेंगे कि बैंक आपके किस तरीके के बैंक आपके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकता है, राइट। सिक्योर्ड लोन में अगर सपोज आपने कोई भी EMI 3 मंथ से ऊपर तक पेड नहीं की, लाइक 90 डेज तक आपने कोई EMIs नहीं पेड की, तो वो NPA में काउंट होती है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपने कई सारे बैंकों का न्यूज़ में देखा होगा कि इस बैंक का इतना NPAs है, तो उसकी नेगेटिव रेटिंग रहती है कि भाई इनके कई सारे लोगों ने पैसे लिए हुए हैं पर पैसे नहीं दिए हुए, तो ये वाला अमाउंट होता है वो NPA, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। अब आ जाते हैं कि और क्या एक्शन ले सकता है। फर्स्ट, जैसे ही आपने कोई EMIs बाउंस करते हैं बैंक उसके मंथ एंड में सीधा सिबिल को अपडेट करेगा कि भाई 100 पर्सन ने हमारी EMIs बाउंस कर दी है और इतने दिन तक उन्होंने पेड नहीं की हुई है। ऐसे ये एवरी मंथ आपकी EMIs जो बाउंस होती रहेगी उसके बारे में सिबिल को अपडेट करेंगे। अब सिबिल कैसा होगा, सिबिल का क्या रोल है यहाँ पर? कोई भी बैंक जब लोन देता है तो सबसे पहले वो सिबिल रिपोर्ट लेता है कि प्रीवियस बैंक से आपका जो रिलेशन है वहाँ से आपको आपकी EMIs आपने ऑन टाइम पेड की है या नहीं, राइट। तो अगर आप नए लोन के लिए इन फ्यूचर अप्लाई करोगे और बाउंस अभी हो चुकी है आपकी EMIs, तो नेक्स्ट जो भी कोई दूसरा बैंक होगा जब वो सिबिल रिपोर्ट मंगाएगा वहाँ से, तो वो सीधा पता चलेगा कि आपने वहाँ पर EMI बाउंस की हुई है, तो वो बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। दूसरा क्या, अब इसके अलावा और क्या एक्शन ले सकता है बैंक? जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की हुई है या कोई चीज़ मॉर्गेज के अगेंस्ट में, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड से आपकी वो अपना अमाउंट रिकवर करेंगे, या आपके फ्लैट है तो उसको सेल करके आपका वो अमाउंट बैंक अपना अमाउंट रिकवर करेगा। तो इन चीज़ों से बैंक है ना अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी चीज़ है उसको सेल करके। ये तो हो गया सिक्योर्ड लोन में। अब आ जाते हैं अनसिक्योर्ड में। अनसिक्योर्ड में क्या होता है? अनसिक्योर्ड में आपने वहाँ पर कोई चीज़ मॉर्गेज नहीं की है तो उसको सेल करके वो कुछ आपके एसेट्स को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर
वही कि आपने EMI बाउंस की, सिबिल को अपडेट करेंगे और सिबिल को अपडेट करने के बाद में नेक्स्ट इन फ्यूचर आपको सेम एज इट इज़ लोन नहीं मिलेगा किसी अदर बैंक से। इन फ्यूचर कोई लोन लेना चाहते हो, लाइक इन फ्यूचर आप होम लोन लेना चाहते हो, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, या फिर कोई कंज्यूमर परचेज करना, कंज्यूमर लोन लेना चाहते हो, राइट। तो इन चीज़ों के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। बाइक, कार, व्हाटएवर किसी भी चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हो तो लोन नहीं मिलेगा जब तक, अगर सपोज आप इसको, कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम लेट करके पेड कर देंगे। भाई लेट पेड करने के बावजूद भी आपको लोन नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी उसमें। चलो बैंक, कुछ बैंक दे भी देंगे या फाइनेंस कंपनीज दे देंगे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे, राइट। तो वो जितना अमाउंट आपका नॉर्मल इंटरेस्ट में जाना चाहिए था, उस इंटरेस्ट को पकड़ के ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाएगा। सपोज एक एग्जांपल पकड़ते हैं, 20 लाख रुपए का लोन लिया आपने और 20 साल के लिए होम लोन लिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 8% की जगह 10% हो गई, तो ऑलमोस्ट आपका जो 20 लाख रुपए इंटरेस्ट जा रहा था उसकी जगह 40 लाख रुपए इंटरेस्ट जाएगा। तो इन चीज़ों को समझे और कोई भी EMI कोशिश करे कि, मैं मानता हूँ कोई भी पर्सन जानबूझकर EMI को बाउंस नहीं करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सिचुएशंस आती हैं ऐसे जिसकी वजह से उसकी EMI बाउंस होती है। सपोज किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, अब वो घर चला है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराए कि EMI भरे, वो सोचता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में भर दूंगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बैंक से बात कर रहे हैं आप इसके रिगार्डिंग कि भाई मेरे घर में फाइनेंशियल इशू है, इस तरीके से मैं EMI को पेड करूँगा, राइट। तो नेक्स्ट मंथ से वहाँ से बराबर ऑन टाइम EMI आने वाली जो EMI है उनको ऑन टाइम पेड कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो सिबिल खराब हुआ है पीछे, वो सिबिल बढ़ेगा। तो ये हो गया सिबिल में। और बैंक क्या करेगा, तीसरा पॉइंट, कि बैंक आपके खिलाफ नोटिस भेजेगा बैंक से, कोर्ट से, कि भाई ये टाइम पर हमारा अमाउंट पूरा पेड कीजिए करके, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके नुकसान क्या है EMI बाउंस होने के? देखो मेरे हिसाब से आगे बढ़ने के लिए हमें लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अननेसेसरी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए फंड्स की नीड होती है, या अपना देखो स्टार्टिंग में हम घर ले लेते हैं, काफ़ी कम कॉस्टिंग पे होता है, उस टाइम पे हम हिम्मत करके घर ले लेते हैं। तो जब तक हमारी सैलरी एवरी ईयर तो इंक्रीज़ होगी, उस टाइम पे प्रॉपर्टी हमें परचेस करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टार्टिंग में हमने हिम्मत कर ली तो हम प्रॉपर्टी ले पाएंगे। बट अगर सपोज सिबिल ख़राब हो गया तो आपको कोई बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मैंने बताया। तो किसी भी चीज़ के लिए इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें अमाउंट की नीड पड़ती रहती है। हमें दूसरे से मांगने से बेटर है कि हमारे बैंक से अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप बिजनेस करना, सैलराइड हो सपोज, आपको फंड्स चाहिए, आपने बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए, फटाफट मिले, आप सेकेंड बिजनेस रन कर सकते हो, उससे सेकेंड इनकम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक से अच्छा रिलेशन रखें, EMI ऑन टाइम पेड करें, और EMI कोई बाउंस हो जाती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल पे देखते रहिए। हम ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस बताते हैं जिसमें आप किस तरीके से इस बुरे समय से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ में कमेंट में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। इस तरीके की वीडियोस पूरे YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम मिडिल क्लास फैमिली की वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस चैनल पे शेयर करते हैं जो जिससे वो आगे बढ़ने में उनके लिए एक बैरियर की तरह रुका हुआ है, वो आगे बढ़ नहीं पाते। लोअर क्लास टू मिडिल क्लास टू हायर क्लास में मूव ऑन नहीं हो पाते। तो इस तरीके की फाइनेंशियल एजुकेशन और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।